राधे 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 बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, भागवत पुराण की जय। 13वां अध्याय विदुर का उपदेश और दैत्य राष्ट्र तथा गंधारी का वन गमन। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, उन दिनों विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वह महर्षि नेत्रय से आत्मा ज्ञान का उपदेश लेकर हस्तिनापुर लौटे थे। सभी ने विदुर जी का भाव स्वागत किया। विदुर जी ने उन्हें तीर्थों के समय संशय मरण सुनाया। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। कहा जाता है कि किसी जन्म में मंडवा ऋषि के श्राप से उन्हें 100 वर्ष के लिए दासी पुत्र होना पड़ा था। बोलो भागवत की जय। विदुर श्राप की कथा। एक समय किसी राजा के अनुचारों में मंडवा ऋषि के आश्रम में कुछ चोर को पकड़ा था। उन्होंने मुनि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने सभी चोरों के साथ ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। राजा को जब अपनी गलती का पता चला तो उसे ऋषि को सूली पर से उतार कर उसका यथोचित दाह संस्कार कराया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। उधर मंडवा ऋषि की जीवा आत्मा सूक्ष्म शरीर से जब यमराज के पास गई तो उसने पूछा, धर्मराज, मुझे किस बात का दंड मिला है? धर्मराज ने बताया कि लड़कापन में उन्होंने एक नुकीली सूल से एक टिड्डी का शरीर छेद दिया था, वह उसी का दंड है। इस पर मुनि ने कहा कि उससे अज्ञातवश ऐसा हुआ होगा, उसके लिए उसे इतना कठोर दंड दिया गया, वह उचित नहीं है। इसके लिए तुमने 100 वर्ष तक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उस श्राप के कारण ही धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। सूत जी बोले, ऋषिवर, पांडव विदुर जी की देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वह कुछ दिनों तक अपने भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहे। परीक्षित के जन्म का समाचार सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गंधारी इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हैं। विदुर जी ने काल गति को समझकर धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, वृद्धावस्था में अधिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हमें यहाँ से निकलकर अब वन गमन करना चाहिए। आपके सभी हितैषी परलोक सिधार चुके हैं। आप दूसरों के घर में पड़े हुए पराधीनता का टुकड़ा खा रहे हैं, वह गौरव की बात नहीं है। अब आपको ममता का बंधन काट देना चाहिए। इस बुढ़ापे के शरीर से अब आप कौन सा सर्वार्थ सिद्ध कर पाएंगे? जो व्यक्ति इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंत कारण को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए संन्यास ग्रहण कर लेता है, वही उत्तम पुरुष हैं। आपको चाहिए कि आप चुपचाप यहाँ से निकलकर उत्तराखंड में चले जाएं। जब विदुर जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो उनके नेत्र प्रज्ञा से खुल गई। वह चुपचाप विदुर के साथ उनके बताए मार्ग पर निकल पड़े। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर को पता चला कि
धृतराष्ट्र गंधारी और विदुर संन्यास ग्रहण कर वन में चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद देवऋषि नारद ने आकर युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए प्रवचन किया हे राजन, ईश्वर की इच्छा से ही जीवन में प्राणियों का संयोग और वियोग होता है। तुम्हें मुंह में पढ़कर शोक नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज, वे तीनों हिमालय में गंगा के सप्तशत्रुधाम नामक स्थान पर ऋषियों के आश्रम में निवास कर रहे हैं। अब उनके मन में किसी बात की कामना नहीं है। उनके हृदय में सभी विकार नष्ट हो चुके हैं। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र और गंधारी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग के लिए और विदुर जी तीर्थटन करने निकल जाएंगे। नारद जी के उपदेश सुनकर युधिष्ठिर का चित्त शांत हो गया। देव ऋषि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर स्वयं चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वो देख नहीं सकता था, लेकिन सोच और समझ तो सकता था। अगर वो चाहता तो इतनी बड़ी लड़ाई महाभारत की नहीं होती और उसके आज पुत्र जीवित होते। तो जो इसके पुत्र हुआ अर्जुन के और उनके, तो इनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। और ये विदुर जो था, विदुर तो बिल्कुल स्वयं सन्यासी था, गृहस्थी जीवन भी करके वो सन्यासी था। इसमें आता है एक भगवान का भोग लगाते हैं, दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे रामा, भूख लगी जब उठ कर भागे, साग विदुर घर भोग लगायो, साग विदुर घर रुच रुच भोग लगायो रामा। तो वही कहते हैं बच्चों, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को आप जैसे खिलाओगे वैसे रहेंगे। ये विदुर सन्यासी था, विदुर को कोई ममता नहीं था। विदुर का बालपन था जो पिछले, तो उसने एक तितली उड़ रही थी, उस तितली को लेके और एक सूल से उसके पिछले हिस्से में मतलब चुभा दिया। तो उसको इतनी बड़ी सजा मिली कि वो दासी का पुत्र हुआ और 100 बरस तक जीवित का उसको श्राप मिली। तो ये हुआ तो राजा के यहाँ, लेकिन दासी का पुत्र था। तो ये आया और समाचार अपना सब तीर्थों का सुनाया और सब खुश हुए। भगवान के जैसे उसकी सेवा हुई। लेकिन अब वो देखा, अपने बड़े भाई को देखा तो वो खुश नहीं थे धृतराष्ट्र। तो कहने लगे, बोले कि अब ये मोह माया छोड़ दो और जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपका अब नहीं रहा, क्योंकि ये जीत चुके हैं पांडव और आप दूसरे के घर पड़े रोटी तोड़ रहे हो। तो आप जितना यहाँ आप, क्योंकि बच्चों देखो, अपनी औलाद मर जाती है और अपने भाइयों की संतान आगे बढ़ती रहती है तो मन में फर्क हो जाता है, उससे राम नाम भी नहीं जपा जाता। तो विदुर ने समझाया कि आप मेरे साथ वनवास चलो, वन में रहेंगे, वहाँ भगवान भजन करेंगे। जो अपना बीत गया सो बीत गया, जो अपना आगे बुढ़ापा है उसको सुधारो और भगवान का नाम लो, भगवान को जपो, तो हमें भगवान मोक्ष देगा। अब तेरी मेरी करने से कोई फायदा नहीं भाई विदुर, चलो हम वनवास चलते हैं। तो ये वनवास चले गए। तो कुछ दिन के बाद इनको पता चला, युधिष्ठिर को पता चला कि मेरे ताऊ श्री और चाचा श्री दोनों वनवास चले गए हैं, गंधारी भी चली गई है मेरी ताई।
तो उनको बहुत दुख हुआ। वो दुख शोक में वो हो गए कि बुढ़ापा में अब कहाँ गए, कैसे रहेंगे, ये है वो है। तो नारद मुनि ने आके उन्हें समझाया कि ये चोला है, इसे एक दिन त्यागना ही है, और आप बेफजूल की टेंशन मत लो। वो मस्त हैं, ऋषियों के कुटीर में हैं, और वो राम जप रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, और 5वें दिन उनकी प्राण मतलब चोला छोड़ देगा शरीर, और आत्मा शरीर को छोड़ देगा और बैकुंठ जाएंगे। और भगवान इसका विदुर का भी 100 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, वो अभी तीर्थ करेंगे। तो इनको युधिष्ठिर दुर्योधन को थोड़ा मन में राहत मिलती है। और जब गंधारी और ये जाते हैं तो सीधे बैकुंठ जाते हैं। अगर इन्होंने छोटी सी गलती से अपना पूरा गृहस्थी का तबाह कर दिया, तो बच्चों आप अगर कुछ भी कदम उठाया करो, सोच समझ के उठाया करो। जो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी दंड भुगतना पड़ता है। एक छोटा सा गुस्सा हमारे शरीर में बहुत बड़ा दंड का कार्य बन जाता है, क्योंकि गुस्सा चंडाल होता है। कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा में इंसान का खून भी हो जाता है किसी का, तो जीवन भर तक वो जेल में पड़ा रहता है। बच्चों उस गलती का पछतावा उसे जीवन भर होता है कि काश मैं गलती नहीं किया होता तो आज मेरा जीवन ये होता। तो बच्चों आप अपनी गलती पे काबू करना। और बच्चों ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण की